गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो सबसे पहले हमने लास्ट कल कल एक वीडियो नहीं पब्लिश कर पाया था क्योंकि आई वाज नॉट वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो हमने क्लियरली कहा था, स्पेशली लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि मार्केट ने कहीं से भी वीकनेस दिखाई नहीं। फ्राइडे को मैंने पोजीशन क्लोज कर दी थी, सिर्फ 10% से ही लॉन्ग गया था। ये सब बातें हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियोज में करी हुई हैं, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फ्राइडे को जब हमने पोजीशन क्लोज कर दिया था और फिर जब हम संडे के इवनिंग में वीडियो बना रहे थे, तो हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट ने कहीं से भी वीकनेस नहीं शो करी है। सो मार्केट एक ऊपर की तरफ जा सकती है और नीचे हर डिप पे हमें खरीदना है। फिर हमने क्या किया, एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के हमने एक लेवल निकाला कि ऊपर कहाँ तक जा सकती है मार्केट। जिन्होंने नहीं देखा लास्ट वीडियो, उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और आज मैं सीधा रिट्रेस ही कर रहा हूँ। हमने इस लेवल को ही क्यों चुना और ऐसे ही क्यों किया, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो जो मुझे दिख रहा है, अगर आप मेरी देख रहे हैं, मैं थोड़ा से जूम इन कर रहा हूँ, तो आप देखो आज का लो क्या था। मैं इस बड़ी वाली लाइन को एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट आज हमने लो पे हिट किया इसके अकॉर्डिंग। एंड जो नेक्स्ट टारगेट मुझे दिखता है दैट इज 1800 एंड सॉरी 18,900, ये दिखता है। इस तरह से दिखते हैं मुझे। चलो अब इसे डिलीट कर देते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है। तो इट्स वेरी इजी इसमें। तो फिर मैं फिर वही जो हमेशा बोलता हूँ, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे दिख रहा है कि ये एक, और अगर मैंने बॉडी से टच किया तो ये ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया इस वक्त। ठीक है। सो अगर मैं एज्यूम करता हूँ किसी भी दिन मार्केट 200 पॉइंट गिरती है तो हम यहाँ तक आ जाते हैं और हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रखते हैं। फिर एक जो स्विंग सपोर्ट होगी वो ये होगी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इज दिस। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी दिन अगर मार्केट गिरती है, अब ऑब्वियसली हम इतने दिनों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कल परसों नरसों किसी भी दिन एक दिन मार्केट तो गिर ही सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ ही सकती है। तो ऐसे केस में आपको वरी नहीं करना है। इनफैक्ट आपको सपोर्ट पे एक बाय अटेम्प्ट 100% करनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। निफ्टी बैंक में अ, अगर आप देखोगे, और मैं कल चूंकि वीकली एक्सपायरी है, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ बैंक निफ्टी में कि ये जो टॉप बना, एक रेंज बन गया बैंक निफ्टी में। मैं ये रेंज दिखा रहा हूँ आपको, और नीचे की तरफ एक ये रेंज बन गया है। अब आप में भी ये भी पूछ सकते हो कि मैंने ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि हम बेसिकली सपोर्ट उसे लेते हैं जहाँ पे कई बार टेस्टेड होता है रेजिस्टेंस। तो मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे रुका था, यहाँ पे ओपन हुआ था, ऊपर विक बना लेकिन नीचे आ गया, फिर यहीं पे दो बार रुका, यहाँ रुका और आज भी यहीं रुका और ऊपर गया, लेकिन ओपन यहीं हुआ था, गिर गया। अगेन नीचे की साइड में यहीं सपोर्ट बना था, सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ काफ़ी टाइम सपोर्ट बना, एक बार नीचे की तरफ ओपन होके ऊपर चला गया। दिस कैंडल को इग्नोर करेंगे तो ये एक रेंज बन गया बैंक निफ्टी में। तो रेंज इज 43,277 एंड रेंज नीचे की तरफ है 42,800। सो बेसिकली हमने देखा है, देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये रेंज है एक 400 पॉइंट्स की। और हमने 25 नवंबर दैट इज फ्राइडे को, देन ट्यूसडे को ये हाई ऑलरेडी हमने दो बार टेस्ट किया है और आज थर्ड थर्ड टाइम हो गया। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि कल की जो ट्रेड होगी या कल की जो मार्केट है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। इजी इन द सेंस, अगर इसके ऊपर खुलता है, लेट्स अज्यूम 43,280 के ऊपर खुलता है, तो मैं 43,200 या 43,300 की पुट सेल करूंगा। इस रेंज को स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि फिर इसने एक रेंज ब्रेक किया। इसकी टारगेट क्या निकलेगी, तो जनरली मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि रेक्टेंगल की जो ब्रेकआउट होती है बेसिकली टारगेट भी उसके आसपास ही बनती है। तो 0.29%, सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्या था, 0.91% के आसपास। तो मैं ऊपर की तरफ अगर इसे निकालता हूँ तो कहीं हम यहाँ तक 43,670, यहाँ तक हम कहीं
जा सकते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि कल ही आ जाएगा, लेकिन हाँ, अगर इसके ऊपर खुलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हम उधर की तरफ ही जाते हैं। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी तक मैंने ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची नहीं किया है। उसके लिए फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि स्विंग क्या था, फिर 61% क्या था, वो अभी तक मैंने नहीं किया है। अब इमीडिएटली क्विकली हम स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जो हमने हमेशा किया है। सो बेसिकली पहले तो पास्ट में जो डिस्कस किया उसके ऊपर एक रिव्यू कर लेते हैं। हमने पास्ट में ब्रिटानिया के ऊपर डिस्कशन किया था, तो आप देख ही रहे हो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। हम मैंने कुछ इस दिन के आसपास किया था। अ, ये जब कैंडल ब्रीच हुआ था, ये सॉरी ये वाली, ये 22 नवंबर को किया था 41-45 के आसपास, एंड 43। देन हीरो मोटो कॉर्प, अगर आपको याद होगा, हीरो मोटो कॉर्प पे हमने डिस्कशन किया था। हीरो मोटो कप पे कहीं इधर किया था 2710, और टारगेट बताया था कि यहाँ तक आ सकते हैं, पैटर्न के अंदर पैटर्न है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे बेसिकली आज तो सारे स्टॉक चले गए हैं, जिसमें भी हमने डिस्कशन की थी। कल के लिए जो मुझे अच्छा लग रहा है, या फिर अगर आप मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं प्योर बुलिश हूँ। अगर कोई भी सेल ऑफ आएगी तो मैं उसे बाय करना चाहता हूँ, और इनफैक्ट मेरे पास बहुत स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने नज़र रखी हुई है खरीदने के लिए। अ, कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। टेक महिंद्रा एक अच्छी स्टॉक है। टेक महिंद्रा को मैं क्यों देख रहा हूँ कि अगर आप देखोगे एक रेंज बना हुआ है, और 1 2 3, ये 3 दिनों से इसी रेंज में टिका हुआ है। तो इट्स वेरी कॉमन कि अगर इसके ऊपर खुलता है तो इसमें अच्छी मूवमेंट आ जाएगी कल। देन मदरसन एक हो सकता है, लेकिन मोमेंटम आएगी कि नहीं आएगी, बस मैं चार्ट बेसिस पे कह रहा हूँ। अगेन इसने 11 नवंबर को इस रेंज से सेल ऑफ आई थी, फिर 11 नवंबर से इस रेंज में ही टिकी हुई थी। आज क्लोजिंग इसके ऊपर है, बट एक सेकंड के लिए साइड रखते हैं, क्योंकि मोमेंटम आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता है। लेकिन रिलायंस इट्स वेरी वेरी बेसिक। गैप था, गैप की सपोर्ट थी। क्लोजिंग 28 नवंबर को इसके ऊपर हुई, देन कल इधर ही रुकी, आज भी इसी को सपोर्ट लेके उठी है। तो आपको टारगेट क्लियर दिख रहा है, स्टॉप लॉस क्लियरली है। दैट इज 2700 स्टॉप लॉस, एंड टारगेट इज 2795, 2800 और 2730 चल रहा है, यानी कि 30 पॉइंट की स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट की टारगेट। सो बेसिकली 1:2 का जो रेशियो है वो है इस ट्रेड में। देन ऐसे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स मुझे दिखते हैं, लेकिन हम डिस्कस सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेटअप्स को ही करेंगे। ICICI वगैरह तो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, ग्रासिम ग्रासिम में अगर आप देखोगे तो अगेन मैं पैटर्न्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कप एंड हैंडल बन रहा है, पर इसमें एक क्वेरी आनी चाहिए कि ये कप है एंड ये हैंडल है। क्वेरी ये आ सकती है कि लेट्स अज्यूम कि हमने यहाँ बाय क्यों नहीं किया था। तो यहाँ अगर मैं बाय करता, जिस दिन ग्रासिम इधर चल रही थी 1790 के पास, तो ये तो क्लोजिंग होने के बाद पता चला होगा कि ये नीचे आ गया। लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ होगा 1790 के आसपास, और लेट्स अज्यूम कि फर्स्ट 15 मिनट इधर रुका भी होगा, तो या फिर एक दिन पहले हमें ये क्यों नहीं लगा था कि ये इस बार ही गप एंड हैंडल बना देगा। तो मैं ऐसा डिनाई नहीं करूंगा कि मुझे उस वक्त नहीं लगा था, डेफिनेटली लगा था। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि उस वक्त मेरी स्टॉप लॉस क्या होती, उस वक्त मेरी स्टॉप लॉस या तो ये होती, या तो फिर जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ वही होती। तो स्टॉप लॉस और 1677, और अगर देखेंगे तो 1790, तो मेरे रिस्क रिवॉर्ड में फिट नहीं बैठता था। मैं अगर यहाँ से देखता हूँ और मैं इस दिन को एज्यूम करता हूँ, तो ये 6-7% की रिस्क रिवॉर्ड है। अभी अगर देखते हैं कि अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है और अब रिस्क रिवॉर्ड क्या है, तो 4% का है। ऐसे तो इसे आज इनिशिएट कर लेना चाहिए था, लेकिन अगेन अब रिस्क रिवॉर्ड है 4% का, और उससे भी बेहतर होगा अगर आप इस लो को, यानी कि 21 EMA 1700 के लो को भी अगर बाय करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा चल सकता है। कप एंड हैंडल पैटर्न भी है इसके अंदर। सो दिस इज दी वन। क्यूमिंस हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था, क्यूमिंस अच्छा चलने लगा है अब। एंड ब्रिटानिया हमने दिखा दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कोई मूवमेंट नहीं आई है। NR7 की ब्रेकआउट हुई थी, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया। सो मैं सिर्फ वही स्टॉक्स नहीं हाईलाइट करूंगा जो चल रहे हैं, जो नहीं चले हैं उनको भी दिखा देता हूँ। भारत फोर्ज नहीं चला। भारत फोर्ज बेसिकली कल फेक आउट होके आज फिर से आ गया, तो मुझे ये कल देखना होगा। ऐसे स्टॉक्स लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि इस दिन हम सब ने देखा था कि ऊपर जाने वाला, नेक्स्ट डे सारे वीकेंड्स को निकाल चुका है इसने।
और आज ये फिर से ऊपर हो गया, तो मैं बेसिकली इस स्टॉप लॉस के साथ अटेम्प्ट कर सकता हूँ कल इसमें, क्योंकि इसमें मैं बुलिश भी था और इसमें मैंने आपको एक पैटर्न भी दिखाया था कि देखो इसमें हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बन रहा है। तो बेसिकली स्टॉप लॉस जब छोटा हो जाता है और स्टॉक अगर अप ट्रेंड में होते हैं तो मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ स्टॉक्स में। एंड क्विकली ये बस एक लास्ट स्टॉक में डिस्कस कर लेता हूँ। स्टॉक्स काफ़ी सारे हैं, डिस्कशन करने के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। एसीसी एक काफ़ी अच्छा है। एसीसी हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। एक अप ट्रेंड की स्टॉक है, ऑल टाइम हाई से काफ़ी क्लोज है, वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा होगा। काफ़ी कंसोलिडेशन इस रेंज में, काफ़ी कंसोलिडेशन, फिर गैप के साथ ब्रेकआउट। जो गैप के साथ ब्रेकआउट होते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये बताता है कि स्टॉक कितनी स्ट्रेंथ में है। गैप के साथ ब्रेकआउट मंडे को, ट्यूसडे को नीचे आई, लेकिन आज फिर उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि इसमें अब एक अच्छी रन आनी चाहिए और स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, तो जो जो भी कैश में ट्रेड करते हैं 25 मिनट के स्टॉप लॉस से इसे ट्रेड कर सकते हैं इस वक्त। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। टाइम कम हो जाएगा मेरे पास। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जानना है तो यू कैन काइंडली कमेंट, मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड ड्यूरिंग लाइव आवर्स, सॉरी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी मैं ट्वीट करता हूँ। मैंने रिसेंटली ट्विटर पे स्टार्ट किया है ऐसा करना। तो अगर आप मार्केट आवर में मेरी नोटिफिकेशंस को देखना चाहते हैं मैं कैसे एंट्री कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली थोड़ी डिटेल्ड वीडियो डिटेल ट्वीट करता हूँ। सो इन केस इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी आल्सो ऑन ट्विटर। लिंक में मैं डाल दूंगा अपनी ट्विटर आईडी। सो यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर आल्सो। सो मीट यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।